फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के 5:15 बजे, और मुझे देखकर आप समझ चुके होंगे कि मैं नहा चुकी, रेडी हो चुकी, एंड देन मतलब सारे काम कंप्लीट करने के बाद नाउ आई एम स्टार्टिंग माई व्लॉग। एंड थिंग इज़ कि मैं पूरी रात सोई ही नहीं, मुझे नींद आई नहीं। अपने आप को कुछ ना कुछ चीज़ों में मैंने अपने आप को बिज़ी रखा, बिकॉज आज का दिन इज़ थोड़ा मुश्किल है बिताना। एज सच इतना कुछ खास भी नहीं है, हर साल नॉर्मली रहता था, बट आज 30 अगस्त है। अगर कैलेंडर के अकॉर्डिंग जाएं तो आज जन्माष्टमी है, कृष्ण जन्माष्टमी। और अगर ईयर वाइज देखूं तो 30 अगस्त 1957 को मेरे पापा का बॉर्न हुआ था, एंड लास्ट ईयर ही पास्ड अवे। I can't explain in words what he is to me. मतलब लाइक पता है, एक स्टोरी सुनाती हूँ, एक टेल। एक लड़की की, एक कपल होता है, उनकी शादी होती है। शादी के 1-1.5 साल बाद उनको बच्चा होता है, बेटी होती है। सब बहुत खुश होते हैं, अरे वाह बेटी हुई है, पहला बच्चा है घर का, तो बहुत एक्साइटमेंट रहती है। 2-3 साल बाद वापस उनको बच्चा होता है, अगेन बेटी होती है, तो भी कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है। बहुत खुश होते हैं सब लोग कि हाँ चलो बच्चा हुआ, हेल्दी बच्चा हुआ, अच्छा बच्चा हुआ, चलो अच्छी बात है। फिर 2-3 साल बाद वापस बच्चा होता है, अगेन लड़की। सब लोग बहुत डिसअपॉइंट होते हैं। एवरीवन वाज लाइक फिर से बेटी हो गई, इस बार बेटा हो जाता तो क्या होता। एक बेटा हो जाता तो फैमिली कंप्लीट हो जाती। माँ, बुआ, काका, चाचा, नाना, मामा, सब लोगों को डिसअपॉइंटमेंट, सब लोगों को। इन सब में सिर्फ एक बंदा ऐसा, बाप, जो बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं था। बहुत खुश था वो कि उसको तीसरी बेटी हुई है। उस तीसरी बेटी को ना कोई प्यार नहीं करता था एक्सेप्ट हिज फादर। इतना प्यार, लाइक उसके गुस्से में भी, उसके बाप के गुस्से में भी सिर्फ जो होता था वो प्यार होता था और कुछ नहीं। कभी कभी बेटी को लगता था, जब पापा गुस्सा करते थे तो उसको ये लगता था कि मुझसे तो कोई प्यार ही नहीं करता, कोई भी प्यार नहीं करता, पापा भी गुस्सा ही करते हैं, डांटते ही हैं। लेकिन धीरे 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 वक्त बीतता गया, जिंदगी आगे बढ़ती गई। पापा पास नहीं रहते थे, पापा दूर रहते थे, लेकिन 6 महीने साल भर में जब भी पापा मिलते थे, पापा बहुत पैम्पर किया करते थे। बेटी बहुत खुश थी, पापा से जब भी दूर जाती थी तो बहुत रोती थी। मम्मी भी अच्छी लगती थी, ऐसा नहीं था कि मम्मी अच्छी नहीं लगती थी। मम्मी से भी बहुत प्यार करती थी, करती है। पर पापा, पता नहीं, शायद शब्द नहीं है उसे बयां करने के लिए कि पापा उसके लिए क्या है, क्या थे। खैर, वक्त बीता, बेटी बड़ी हुई,
ज़िंदगी में कभी गलतियाँ की, कभी कुछ सही डिसीजन लिए, कभी कुछ गलत डिसीजन लिए। जब भी कुछ किया, कुछ अच्छा हुआ, कुछ बुरा हुआ, पापा ये, पापा वो, पापा ऐसा हो गया, पापा वैसा हो गया। पापा कभी गुस्सा करते, कभी प्यार से समझाते। ये कभी ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसने अपने पापा से कभी कुछ छुपाया हो या कभी कुछ नहीं बताया हो। अपनी ज़िंदगी की हर हार, हर जीत, हर खुशी, हर गम को अगर उसने किसी के साथ सबसे पहले शेयर किया था तो वो सिर्फ पापा थे जिसके साथ उसने शेयर किया था, और कोई था ही नहीं। और अगर कोई था भी तो शायद वो कभी कनेक्ट नहीं कर पाई किसी और से। सब रिश्ते थे, बहनें थी, माँ थी, काफ़ी थी ये फैमिली, बट फिर भी वो लड़की अकेली थी। उसके लिए उसकी ज़िंदगी में जो कुछ था सिर्फ पापा थे। और ऐसे वक्त बीतता गया, पापा का सपोर्ट मिलता गया और बेटी बड़ी हो गई, इतनी बड़ी कि उसकी शादी का वक्त आ गया। ऐसा नहीं है, दोनों बड़ी बेटियों की जब शादी की थी तो पापा को तकलीफ़ नहीं हुई होगी। पापा को उस टाइम भी बहुत तकलीफ़ हुई, लेकिन जब अपनी सबसे छोटी और अपनी सबसे प्यारी बेटी को जब विदा किया, तब जितनी तकलीफ़ हुई शायद कभी नहीं हुई होगी उस इंसान को। फूट फूट के रोया, बहुत रोया। शादी हो गई, शादी के बाद बेटी विदा हो गई, फुट फेरे के लिए आई, वापस से विदा हुई, वो वापस से फूट फूट के रोया। वापस अपने गांव जाने से पहले अपनी बेटी से जब मिलने आया उसके ससुराल, तब भी जब उसको बाय बोला तो वो फूट फूट के रोया, बहुत रोया। अपनी बेटी को बहुत मिस करने वाला था, और क्यों ना करता, सबसे ज़्यादा वक्त उसने उसी के साथ बिताया था। हो सकता है छोटी बेटी बहुत छोटी थी, इतना चीज़ें नहीं समझती होगी, पर फिर भी शादी के बाद भी वो अपनी हर छोटी बड़ी चीज़ें अपने पापा के साथ शेयर करती रही। जिंदगी बीतती गई, उसने कभी किसी और के साथ कुछ शेयर किया ही नहीं, कभी किसी को अपने दिल की बात कही ही नहीं। और एक दिन अचानक से पापा चले गए छोड़कर, बिना कुछ कहे, बिना मिले, बिना मौका दिए कि कुछ कर सके, वो चले गए। क्यों चले गए? कहते हैं शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं तो बच्चा मैच्योर हो जाता है, पर मैच्योर ऐसे थोड़ा ना होता है। मैच्योर तो तब होता है जब वो समझदार हो जाता है। पापा की ये बेटी तो कभी समझदार हुई ही नहीं, पापा पहले ही छोड़ के चले गए। आज भी बेटी पापा को बहुत मिस करती है, बहुत ज़्यादा। पूरी फैमिली साथ है, पति साथ है, बच्चे साथ है, माँ साथ है, बहनें साथ है। वो सब कहते हैं तुम्हें कभी भी कुछ शेयर करना हो, कभी भी अपने दिल की बात कहनी हो, हम हमेशा है तुम्हारे साथ। हाँ, और मैं कहती हूँ हाँ वो सब हैं साथ, पर पापा नहीं है। वो बिना कहे सब समझ जाते थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं मिस करती हूँ, मेरी दोनों बहनें, मम्मी सब बहुत मिस करते हैं, पर मैं क्या करूँ, मैं भूल नहीं सकती। दुनिया का कोई भी इंसान नहीं भूल सकता अपने पेरेंट को, पर मेरे लिए तो मेरी जिंदगी थी, मुझे बस छोड़ के चले गए ऐसे ही बस। अब किसके साथ शेयर करूं, किसको कहूं? कभी कोई खुशी हो वो किसे बताऊं, कभी कोई दुख हो वो किसे बताऊं? आज एकदम
अकेली हूँ। सब हैं फिर भी अकेली हूँ, क्योंकि वो इंसान नहीं है जिससे आज तक सब कुछ शेयर करती आई हूँ। अब किसी खुशी पर उतनी खुशी भी नहीं होती जितनी पहले हुआ करती थी। लाइफ एकदम से रुक सी गई है। जिंदगी चल रही है, आगे बढ़ रही है। जिंदगी में जो काम करने हैं हम वो काम कर रहे हैं, लेकिन जिंदगी का वो खालीपन कभी पूरा नहीं होता। लोग कहते हैं वक्त के साथ हर गम कम हो जाता है, हर घाव भर जाता है, हर दुख की तकलीफ कम हो जाती है। शायद मेरा भी हो जाए, लेकिन एक चीज़ है जो कभी नहीं बदलेगी। पापा के लिए प्यार और वो जगह जो पापा की है वो किसी को नहीं दे पाऊंगी। ना मैं वापस कभी किसी के साथ उस तरह से सब कुछ शेयर कर पाऊंगी जैसे पापा के साथ कर पाती थी। आज पापा के बर्थडे पे मैं उनको बहुत मिस कर रही हूँ, और मैं भगवान से प्रे करूँगी इस ज़िंदगी में उनको जो भी दुख था, जो भी तकलीफ थी, कोई भी प्रॉब्लम थी, भगवान प्लीज़ पापा को पापा की नेक्स्ट लाइफ में, पापा अभी जहाँ पर भी है, जो भी लाइफ जी रहे हैं, उसमें उनको कोई तकलीफ ना हो, कोई भी तकलीफ नहीं। उनको उनकी ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ मिले, क्योंकि वो इंसान ऐसा था ही नहीं जिसे तकलीफ दी जाए। इतना हेल्पिंग, इतना केयरिंग, इतना इतना अच्छा इंसान, मेरे लिए मेरा रोल मॉडल। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आप बोर नहीं हुए हो मेरी स्टोरी से। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी, अगर आप भी अपने आप को कनेक्ट कर पाए, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। और मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना कि आप कैसा फील करते हो अपने पेरेंट के लिए। टिल देन, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, ऑल इज़ वेल।